नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल में तब हड़कंप मच गया जब कोविड-19 संक्रमण इलाज के लिए शासन द्वारा बनाई गई वार्डों का निरीक्षण करने एडी हेल्थ डॉक्टर एस.के. उपाध्याय अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जिला मलखान सिंह अस्पताल पहुंच गए। भले ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही करें या फिर बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, मगर फिर भी अधिकारी निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ा जा सके और इस पर विजय पाई जा सके। मगर वहीं रोजमर्रा की बीमारी के मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही, जिनका इलाज अब सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। ये मीटिंग हम लोगों ने जो मलखान सिंह अस्पताल है, इसको जो है सस्पेक्टेड आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है और अभी हमने 54 बेड यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। क्योंकि पहली बार है तो यहाँ पर लोगों को उनके कार्य का विभाजन किया है और कार्य का विभाजन करके उनकी मीटिंग करके उनको ये बताने की प्रयास हुआ है कि आप लोगों को क्या काम करना है और किस प्रकार से करना है, किस लगन से काम करना है। तो हमारा जो स्टाफ है वो बहुत एनर्जेटिक है और काफ़ी सहयोगी है और लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मुझे लगता है कि हम लोग पब्लिक की सेवा बहुत अच्छे से करें। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है एंटीजन किट नहीं है यहाँ पर, तो कब तक आएगी, क्या है? एंटीजन किट ये नहीं है कि नहीं है, तो एंटीजन किट क्योंकि हम लोगों ने प्रदेश में जो है उसका टारगेट है वो बढ़ा दिया है। तो ऐसा होता है कि कहीं पे थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो पर वहाँ से लगातार हमको मिलती जा रही है और अभी हमने फिर मंगाई हुई है तो कमी नहीं पड़ेगी। सर, जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है क्या नाम है कि मरीजों को खुद तीमारदार अपना ले आ रहा है, स्टाफ नहीं लेके जाता, क्या है? इसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम आए थे, व्यवस्था बना दी गई है, चलेगा। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में जैसे ही कोरोना वायरस संक्रमण की मरीजों की संख्या बढ़ी है, तब से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर मरीजों के परिजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं और एक इंजेक्शन पाने के लिए शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने मरीज को बचाने के लिए प्राइवेट डॉक्टर इस इंजेक्शन को लिख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कम से कम 6 इंजेक्शन लगेंगे, जिससे परिजन 6 दिन तक लाइन में लगकर सीएमओ कार्यालय से इंजेक्शन लेंगे। वहीं अधिकारी इंजेक्शन के बारे में ये भी कह रहे हैं कि यही एक इलाज नहीं है और भी दवाएं हैं जो इसकी जगह कार्य करती हैं, मगर अभी तक सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हैं, क्यों नहीं प्राइवेट डॉक्टरों से वार्ता कर रहे हैं कि इस इंजेक्शन को क्यों लिख रहे हैं, परिजनों को क्यों लाइन में लगा रहे हैं और क्यों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय से गायब हो जाते हैं। आपका कौन भर्ती है? तो बड़े भाई हैं सर। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल में? बरून में सर। कितनी डोज बताइए? 6। कितनी मिली यहाँ से आपको? अभी 8 भी नहीं मिली सर। परेशानी क्या आ रही है सामने परेशानी आ रही है सर, हमने फाइल दे दी है सुबह 9 बजे से और अभी तक कोई उसका यूज नहीं है सर। शहर में कहीं और नहीं मिल पा रहे? नहीं मिल पा रहे सर। अब कहाँ पर आए आप? हम सीएमओ ऑफिस में सर। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है सुबह से आपको? एक पुष्पेंद्र नाम के हैं यहाँ पे व्यक्ति, वो फाइल चढ़ा गए हमारी। आपने सीएमओ से बात करी? सीएमओ साहब मिले नहीं है। अच्छा, वो तो उनका क्लर्क है, उनसे क्या मतलब? सीएमओ से देखा तो अंग्रेजी में क्लर्क, अकाउंटेंट। अच्छा, अकाउंटेंट। तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जी, इनको वो कौन देगा रेमडेसिविर? सर ये जो ये पहले सबसे पहले सर ये तैयार होता है लेटर, ठीक है जी, इस पे सीएमओ साहब के साइन होंगे। अगर सीएमओ नहीं है तो उनकी जगह कौन है सर? इसकी जानकारी मेरे को। तो तुम लेखाकार हो, तुम्हारे हाथ में सारे फार्म है। मेरे पास फार्म है सर, मेरा काम सिर्फ ये तैयार करना था, तैयार करवा दिया, मेरा भी काम नहीं है। पुष्पेंद्र बाबू इसको देखते हैं। कौन? पुष्पेंद्र बाबू। पुष्पेंद्र के लड़के की तबीयत खराब है तो कोविड हो गया। उनके बाद में भाई साहब बुलाए थे अपने रणदीप चौधरी और मैडम की हेल्प लेके ये तैयार करवाया। तो है वो कहाँ मैडम? एक इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं जब पहली डोज में? पहली डोज में जब 2 इंजेक्शन डिफाइन है, किसी आदमी को पहली डोज में 2 इंजेक्शन लगने हैं, ठीक है, तो उसको आप एक इंजेक्शन दोगे, अगले दिन फिर आएगा, अगले दिन फिर आएगा। सर इसके बारे में तो चंदगारी बता सकती, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो सर खुद सीएमओ साहब सुबह से अजय कुमार। अजय कुमार। तो खाली सिग्नेचर की वजह से जो मतलब उनको नहीं मिल कितनी देर हो गई? कितनी देर हो गई? कितनी देर हो गई? सभी के साथ देख रहा हूँ। अरे बाबा कितनी देर हो गई इनको तैयार हुए? 3 घंटे हो गए। सीएमओ साहब का है, सीडीओ साहब, और सीएमओ साहब ने अपने उसमें लिया हुआ है जो भी है। हमें तो जैसे निर्देश दे देते हैं वैसे हम काम करते हैं। आज 11 बजे सीडीओ साहब ने मीटिंग बुलाई
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर के और इंजेक्शन को लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में बड़ी तहत मची हुई है, इसको कैसे वो किया जाए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट करके मेरे सामने रखी हुई है। हम सात प्राइवेट मेडिकल नर्सिंग होम है वहाँ गए अपनी रिपोर्ट तैयार करना, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। ये भी फैक्ट है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन व्यवस्था दोनों कैसे कर रहे हैं ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको क्या दायित्व दिया उन्होंने? मेरे को आज तो ये दायित्व दिया है कि इंजेक्शन पे आप साइन करते रहिए, फार्म आए, ठीक है, मैं वेरीफाई नहीं, आपके साइन करने से सुन तो दीजिए, जो ये लोग हैं इनको इंजेक्शन मिल जाएंगे। अब लास्ट में जो साइन करते हैं वो साथ मैंने सुना कि सीएम साहब कर रहे हैं, एक लेटर बनता है, वो लेटर बन करके जाएगा। अब जो लोग सुबह 9 बजे से बैठे हैं और अभी तक रात के 6 बजने वाले हैं, अभी तक उनको इंजेक्शन नहीं मिले, कैसे मिलेंगे उनको? ये तो देखो सीएम साहब बताएंगे। मैं तो क्या मीटिंग में कोई ऐसी बात नहीं आई, इसका अल्टरनेट कोई निकाला गया था? सीएमओ साहब के पास पूरा लोड है जिले का, वो यहाँ से अगर जाते हैं तो यहाँ स्टाफ में जैसे कि आप हैं, उनका जो दायित्व है आपको दे दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए जो यहाँ मौजूद रहे। अच्छा रहेगा। क्या इस तरह की बात नहीं रखी गई? डॉक्टर एसपीसी, हम तो उच्च अधिकारी उस पर बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अच्छा, एक चीज और बताइए, मतलब पर डे कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन आते हैं? अब ये तो स्टोर इंचार्ज बताएंगे। स्टोर इंचार्ज कौन है? डॉक्टर भास्कर। ठीक है, आपका कौन भर्ती है? मेरे फादर भर्ती हैं बरोड़ में। हाँ जी, मैं लास्ट 3 दिनों से आ रहा हूँ। जब भी डेली आते हैं हम लोग, सुबह आते हैं, हमें 4 से 5 बजे के लास्ट में ही डोज मिल पाती है, जब भी मिल रही है। और आज का ये हो रहा है कि जैसे कि आज हमें लास्ट डोज की जरूरत है, अगर वो डोज नहीं लेते तो सारी डोज बेकार जाती हैं, ऐसे डॉक्टर द्वारा बताया गया। तो आपके मरीज को कितनी डोज लगी अब तक? अब तक 4 डोज लगी हैं। 4 डोज लगी? 4 डोज। 4 इंजेक्शन आपको मिल गए यहाँ से? हाँ जी, 4 इंजेक्शन मिले। कितनी देर पे आपको मिले इंजेक्शन, मतलब कितने दिन? यहाँ पे मैं सुबह आता हूँ। हाँ, कितने बजे? 9 बजे आता हूँ, शाम में 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक ही ले जा पाता हूँ यहाँ से, डेली का नियम है। तो ये मतलब सारी जो मतलब वो लाल फीता शाही, मतलब वो क्लर्कल काम होता है इतनी देर में? यहाँ पे क्लर्कल काम नहीं होता। क्लर्क तो एक अपने समय पे काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ। पर जो अधिकारी हैं, सीएमओ वगैरह, वो अपना कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। सीएमओ से मिले आप? मैंने सीएमओ साहब को 2 बार फोन किया, पर वो अपने आवास पे अंदर थे, वो बाहर निकल के भी आए। और यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई थी, तो वो पीछे जज कंपाउंड के रास्ते से निकल के भाग गए यहाँ पे। फिर मैंने डीएम साहब को भी फोन किया, तो डीएम साहब के द्वारा ये कहा गया कि सीएमओ साहब से बात करो। मैंने कहा सर, सीएमओ साहब इस चीज का कोई भी वो नहीं दे रहे हैं, तो आप बताइए क्या करना है। तो डीएम साहब ने बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सीएमओ साहब से बात करो। फिर मेरे द्वारा कहा गया, मैंने कहा सर आप इस जिले के मालिक हैं, अगर आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो फिर यही कह के फोन काट दिया गया कि सीएमओ साहब से बात करो। तो इस तरीके की तानाशाही चल रही है। और कल मेरी आंखों के सामने एक बंदे को 4 इंजेक्शन दिए गए, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, ठीक है, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। और उसी समय एक और लेडी आई थी, ठीक है, वरुण हॉस्पिटल में एडमिट था उसका पेशेंट, उसको यहाँ से डोज नहीं मिल पाया था, जिसकी वेंटिलेटर पे जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मतलब इस तरीके का वो चल रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है यहाँ पे। रणजीत, तो क्या व्यवस्था है यहाँ इंजेक्शन की? जो इंचार्ज मैं नहीं हूँ, इंचार्ज अरे भाई साहब, मैं नहीं, ये लेखा कहा रहा है आपका? नहीं, ये लेखा मैं इंचार्ज लेकिन मैं भी इंचार्ज नहीं हूँ भाई साहब। मैं भी इंचार्ज नहीं। तो मुझे एक बात तो बताइए, अब ये बताएं, ये जो पब्लिक है, ये सब नीचे साहब बैठे हैं, अधिकारी बैठे, मैं इंटाइटल नहीं हूँ। कहाँ बताओ ना? नीचे बैठे हैं। कहाँ पर? नीचे क्या नाम है? तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये तो हम ऊपर दिया है इनको कौन बाहर? हाँ, हमने स्टेटमेंट कुछ नहीं दे पाएंगे अधिकारी। अरे मैं कह रहा हूँ, आप ये कहो कि हम नहीं दे रहे। नहीं, हम दे नहीं रहे, हमको तो पावर ही नहीं है। क्या कर रहे हो आप? ये हमारे अधिकारी ने कहा एंट्री करिए, इनकी लेटर बनाइए, वो काम ये क्लर्किकल, आप क्लर्किकल करते क्लरिकल काम कर रहा हूँ मैं। आप पूछ लीजिए मुझसे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको तो एक बात बताओ ना, ये इतनी पब्लिक खड़ी है, ये अधिकारी बताएंगे पब्लिक खड़ी है। अधिकारी कौन है? सीएमओ साहब है। तो फिर हमने क्या कह सकते? कौन है? अधिकारी अपनी ऐसे कोरोना काल में अधिकारी अपनी सीट से क्यों गए? तो मुझे, मैं कुछ नहीं कह बता भी नहीं। तो सुबह से इतने लेटर तैयार नहीं हुए। अब ये बताएं, खाली उनकी सिग्नेचर की वजह से किस आदमी को पहले? आप कैसे, कौन बीमार है? मेरे बड़े भैया बीमार है, राजकुमार जी। इंजेक्शन को लेके क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही है? 9 बजे से यहाँ पे है, लेकिन यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी दे रहे हैं, एक देंगे, ये देंगे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर ने कितनी बताई आपको, कितने इंजेक्शन लगने हैं? डॉक्टर साहब ने बताइए कि 6 इंजेक्शन लगने हैं।
तो कितने लग गए अब तक? अभी एक भी नहीं मिला है साहब। एक बार में कितने मिलने लगने के लिए बताया है? कितनी समय पे? 6 की डोज है। 6 हाँ 2, एक समय पे 2 लगेंगे। एक बार में 2 लगेंगे। आप कब से राउंड लगा रहे हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ पे सुबह 9 बजे से साहब गए ही नहीं है। कहाँ एडमिट है आपके जो मरीज है? वरुण में। क्या नाम बता आपने अपना? मेरा नाम संजय साहब। कैसा है आप यहाँ पे, कहाँ पे हो आप इस टाइम? मैं इस वक्त यहाँ CMO ऑफिस में हूँ और मैं सुबह 9 बजे से लगा हुआ हूँ यहाँ पे और अभी तक कोई मतलब जो है कागज़ की कोई कार्रवाई हो रही है, कोई कागज़ कार्रवाई होती है ना। कभी CMO साहब नहीं मिलते हैं, कभी DI साहब नहीं मिलते हैं, कभी कोई नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता। सुबह खड़े हुए अभी तक कागज़ों की कोई कार्रवाई। आप क्या से बीमार कौन है? मेरी सिस्टर बीमार है साहब। तो कितनी डोज की जरूरत है आपको? 6 लिखी थी उसमें से और 6 में से मुझे कल 1 मिली है, वो भी सुबह का 9 बजे का लगा हुआ, शाम को मिली है 8 बजे। क्या डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया कितने टाइम के अंदर डोज 12 घंटे के बाद 1 डोज लगनी है? अगर नहीं मिली तो क्या कंडीशन बताते हैं? तो हाथ तो सीरियस है ही, उसमें क्या बात है, वो तो साफ दिख रही है। जब डॉक्टर ये कहता है कि 12 घंटे के बाद डोज लगनी चाहिए, जब डोज नहीं मिलेगी 12 घंटे तक तो क्या होगा? कब से खड़े हैं? कब से खड़े हैं? मैं सुबह 9 बजे खड़ा हुआ हूँ। कितनी कॉस्ट ली जा रही है उसकी इंजेक्शन की? नहीं पैसे तो नहीं। पुष्पेंद्र जी यहाँ हमसे बोला कि हम 9 बजे आएंगे। हम यहाँ 9:15 बजे से हैं। पुष्पेंद्र जी 11 बजे आए और 1:30 बजे करीब यहाँ से चले गए। 12 बजे करीब चले गए। हम जब से हम लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं, हमने ऊपर भी बात करी तो हमसे कहा गया कि पुष्पेंद्र जी की इसका इंजेक्शन लेने का प्रोसेस क्या है? मतलब आप क्या प्रोसेस फॉलो करा पूरे दिन? प्रोसेस ये है कि कल हमने वरुण हॉस्पिटल से डॉक्टर से संजय पारफ से कोविड का एक सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे दिया और प्रोटोकॉल ये है कि पहले दिन 2 इंजेक्शन लगने हैं, उसके बाद एक इंजेक्शन 4 दिन लगना है। कल से लेके अब तक ये अब 24 घंटे बाद ये डिसाइड हो रहा है हमारे लिए कि शायद एक इंजेक्शन मिल जाए जो हमारे किसी काम का नहीं है। चूँकि हमारा पेशेंट है, हमें उसके लिए कुछ करना है, तो हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं करके घर के जेवर बेच के दिल्ली से ब्लैक में 25,000 रुपये इंजेक्शन मंगा रहे हैं। 25,000 रुपये दिल्ली से आ रहा है। अच्छा, वैसे नॉर्मल कॉस्ट बताई गई है? नॉर्मल कॉस्ट 2500 रुपये है। पेशेंट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मगर चूंकि आदमी बचाना है तो हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं करी जेवर बेचे करके। तो अब जाके दिल्ली से हम लेके आ रहे हैं, इनके भरोसे हम नहीं रह सकते, हमारा आदमी मर जाए। पुष्पेंद्र जी यहाँ हमसे बोला कि हम 9 बजे आएंगे। हम यहाँ 9:15 बजे से हैं। पुष्पेंद्र जी 11 बजे आए और 1:30 बजे करीब यहाँ से चले गए। 12 बजे करीब चले गए। हम जब से हम लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं, हमने ऊपर भी बात करी तो हमसे कहा गया कि पुष्पेंद्र जी की इसका इंजेक्शन लेने का प्रोसेस क्या है? मतलब आप क्या प्रोसेस फॉलो करा पूरे दिन? प्रोसेस ये है कि कल हमने वरुण हॉस्पिटल से डॉक्टर से संजय पारफ से कोविड का एक सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे दिया और प्रोटोकॉल ये है कि पहले दिन 2 इंजेक्शन लगने हैं, उसके बाद एक इंजेक्शन 4 दिन लगना है। कल से लेके अब तक ये अब 24 घंटे बाद ये डिसाइड हो रहा है हमारे लिए कि शायद एक इंजेक्शन मिल जाए जो हमारे किसी काम का नहीं है। चूँकि हमारा पेशेंट है, हमें उसके लिए कुछ करना है, तो हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं करके घर के जेवर बेच के दिल्ली से ब्लैक में 25,000 रुपये इंजेक्शन मंगा रहे हैं। 25,000 रुपये दिल्ली से आ रहा है। अच्छा, वैसे नॉर्मल कॉस्ट बताई गई है? नॉर्मल कॉस्ट 2500 रुपये है। पेशेंट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मगर चूंकि आदमी बचाना है तो हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं करी जेवर बेचे करके। तो अब जाके दिल्ली से हम लेके आ रहे हैं, इनके भरोसे हम नहीं रह सकते, हमारा आदमी मर जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में भले ही शासन प्रशासन की तरफ से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन कर दिया है, वहीं शहर की जनता है कि अपनी आदत से मजबूर होकर फिर भी कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं डर रही है और पहले की तरह ही सड़कों पर बिना मास्क के घूमने को मजबूर है। भले ही पुलिस सभी को रोककर नियमों की बातें कर रही है, मगर जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। और इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से शहर के मुख्य बाजारों और व्यस्त इलाके में पब्लिक निकल रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के वेटिंग हॉल से एक यात्री की बैग चोरी की घटना घटित हुई, जिसके अनावरण हेतु रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए गए, जिसमें चोर द्वारा रात को 3:45 पर एसी वेटिंग हॉल में घुसते और निकलते देखा गया। उसके पश्चात सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्त को तस्दीक करते हुए दूसरे दिन जीआरपी पुलिस ने सर्कुलेटिंग एरिया स्टेशन पार्क के पास से चोर को गिरफ्तार कर घटना में चोरी किए गए 18,000 रुपए बरामद हुए और उससे पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
नसवाड़ी शहर में राशन की दुकान मालिक के घर में से तस्करी में लाई गई नकदी और सोने चांदी के आभूषण कुल मिलाकर 11,22,000 रुपए की चोरी हुई। मकान मालिक हरीश भाई बाबू भाई तड़वी अपने परिवार के साथ शादी के लिए दूसरे गांव गए थे और उसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर नकदी में 5,35,000 और सोने और चांदी के आभूषणों में 5,87,000 की चोरी करके चोर फरार हो गए। મારું નામ તડવી હરીશભાઈ બાબુભાઈ, હું રહેવાસી મૂળ મારું ગામ ભરોસવાડી છે અને હાલ હું નસવાડી રહું છું. તો ગઈ 22 તારીખના રોજ હું મેરેજમાં ગયેલ સિંધીકુવા ગામે, મારા મિત્રના ભાઈના મેરેજ હતા. ત્યારથી અમે પરત મારી સાસરી જેમલ ગામ મુકામે અમે ત્યાં રોકાઈ ગયેલ હતા. ત્યારે અત્યારે આજના રોજ સવારમાં લગભગ 6:45 એવા સમયમાં અમારા આજુબાજુના જે પાડોશી છે એમના દ્વારા ફોનથી જાણ થયેલ કે તમારા ઘરના તારા તૂટી ગયેલ છે. તો અમે તરત જ ત્યાંથી જેમલગઢ ગામેથી અહીંયા નસવાડી અમારા મકાન પર આવ્યા. જોયું તો ઘરના તારા તૂટેલા જ હતા. પછી અંદર જઈને જોયું તો તિજોરીને આવું બધું દરેક વસ્તુ તોડી નાખેલું હતું અને બધું સામાન વેરવિખેર થઈ ગયેલું હતું. એટલે આ રીતના અમને માલુમ થયું કે અમારા ઘરમાં ચોરી થઈ છે. શું શું વસ્તુ ગયા છે એમાં? ઘરમાં જે મારા ઘરવાળાના બધા દાગીના, સોના ચાંદીથીના દાગીના, તેમજ અમારી રોકડ બચત, મારી ઘરવાળીની, મારી પોતાની અને થોડા ધંધાના પૈસા આવી. गुजरात से सीनू संवाददाता विनोद श्राटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।